इस बर्तन में जो रखती है वो गायब होकर सीधा प्राचीन काल में चला जाता है, पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। लेकिन प्राचीन काल में सूखे से जूझ रहे लोग चीजें पाकर काफी खुश थे और ये लोग इसे ईश्वर की देन समझते हैं। इसीलिए वो लोग ईश्वर को खुश करने के लिए उस बर्तन में उनकी कीमती चीज सोना वगैरह रखते हैं। जब लड़की स्टोर रूम में वापस आई तो उसने देखा कि बर्तन के अंदर सोने की ईंटें थी। तब उसे एहसास हुआ कि बर्तन में रख गई चीजें कहीं तो पहुंच रही हैं और दूसरी तरफ के लोग उसे राशन के बदले सोना भेज रहे हैं। लेकिन उसे यकीन नहीं था कि सोना सच में असली है या नहीं। इसलिए वो अपने एक पहचान के सुनार के पास गई। उसने सुनार अंकल से कहा कि घर में खुदाई के दौरान उसे कुछ सोना मिला है, जरा इसे देखकर बताए कि इसकी कीमत क्या हो सकती है। सोने को हाथ में पकड़ने के बाद सुनार ने कहा कि इसकी कोई खास कीमत नहीं है, क्योंकि ये सोना नहीं पीतल है, ये किसी काम की नहीं है, इसे तुम अपने साथ वापस ले जा सकती हो। तभी लड़की ने एक मोतियों का हार निकालकर सुनार को दिखाया, जिसे देखकर सुनार एकदम खड़ा हो गया। वो कहने लगा कि ये कोई मामूली हार नहीं, ये दुयान राजवंश से जुड़ा हुआ है। ये हार प्राचीन काल के दुयान साम्राज्य के एक बहादुर सेनापति का है। आज की तारीख में इसकी कीमत इतनी है कि तुम सोच भी नहीं सके। लड़की ने कहा, इसका कितना मिलेगा? तो बूढ़े ने हाथ उठाकर पंजा दिखाया। लड़की ने कहा 5 लाख। तो सुनार ने कहा 5 करोड़। ये सुनकर लड़की का मुंह खुला का खुला रह गया। सुनार ने कहा कि 3 दिन बाद एक बड़ा ऑक्शन होने वाला है, जहाँ देश के सबसे अमीर लोग आने वाले हैं। हो सकता है इस एंटीक आइटम की कीमत तुम्हें और भी ज्यादा मिले। उसके बाद लड़की ने जब दुयान साम्राज्य के बारे में पढ़ा तो उसे पता चला कि किस तरह उन लोगों को सूखे और जंग से प्रभावित होकर जूझना पड़ा। अब लड़की को एहसास हुआ कि बर्तन से निकले सफेद कपड़े में सूखे के बारे में जो लिखा था वो सच था और उसकी भेजी गई चीजें प्राचीन काल में पहुंच रही थी। लड़की वापस घर लौटी तो उसने देखा कि जादुई बर्तन में और भी प्राचीन वस्तुएं आ चुकी थी। तभी उसके बैंक अकाउंट में उस जेड लॉकेट के 5 करोड़ जमा हो गए। वो सोचने लगी कि उस मामूली से लॉकेट की कीमत उसे 5 करोड़ मिली है, तो इस प्राचीन चीजों की कीमत भी बहुत ज्यादा होगी। लेकिन वो समझ गई कि दूसरी तरफ उन लोगों को और राशन की जरूर होगी, तभी उन्होंने ये चीजें भेजी हैं। लेकिन उसने किताब में पढ़ा था कि जंग और भूखमरे की वजह से दुयान साम्राज्य नष्ट हो गया था। उनकी वजह से लड़की मालामाल हो चुकी थी, इसलिए वो उनके लिए कुछ करना चाहती थी, पर वो उनकी तरफ से संदेश आने का इंतजार नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने जल्दी से ढेर सारा राशन ऑर्डर किया। फिर उसे याद आया कि किताब सेनापति के रक्त संदेश में लिखा था कि माई अपने बच्चों को दूध की जगह अपना खून पिलाने पर मजबूर है। इसलिए उसने बाकी बचे पैसों का भी राशन खरीदने का फैसला किया। वो शॉपिंग मॉल गई और पूरे मॉल का सारा सामान खरीद लिया। लड़की प्राचीन लॉकेट से मिले पैसों से राशन खरीदकर जादुई बर्तन में रख देती है, तो वो सारा सामान प्राचीन काल में पहुंच जाता है, जिसे पाकर वो सभी लोग काफी खुश थे। ऐसा खाना उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। राशन को देखकर वो लोग कहते हैं कि ऐसा खाना तो बादशाह ने भी नहीं खाया होगा। सेनापति कहता है कि ये सब कुछ हमें ईश्वर ने दिया है, इसलिए हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। उसके बाद सभी घुटनों पर झुककर ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। तभी एक सिपाही ने देखा कि बर्तन से आवाज आ रही है। उसने कहा कि ऐसा लगता है ईश्वर की तरफ से आकाशवाणी हो रही है। जब सेनापति ने कान लगाकर सुना तो अंदर आवाज आई कि क्या ये दुयान साम्राज्य है? क्या वहाँ के लोग सूखे से मर रहे हैं? सेनापति बड़ी विनम्रता से कहता है कि हाँ, ये महान दुयान साम्राज्य है। मुझे क्षमा करे प्रभु, देवताओं से कैसे बात करे मुझे नहीं पता। फिर अगली सुबह तक वो बर्तन के सामने हाथ जोड़े बैठा रहा। सिपाही खाली कटोरा लिए खाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बर्तन से अब तक कुछ नहीं निकला था। तभी सेनापति को बर्तन से आवाजें सुनाई देने लगी कि दूसरी तरफ से लड़की कुछ कह रही थी, जिसे आदमी ने ईश्वरीय वाणी समझ लिया। लेकिन लड़की ने कहा कि वो कोई भगवान नहीं है, पर आदमी कहता है कि उसके बादशाह ने भी उसकी कोई बात नहीं सुनी। पर जब भी उसने कटोरे के सामने प्रार्थना की तो उसे पूरा किया गया। तो भला आप ईश्वर कैसे नहीं हो सकते? लड़की कहती है, ये बात तुम्हें समझाना बहुत कठिन है। मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ, पर फिर भी मैं तुम्हारे साम्राज्य की मदद करूंगी। उसके बाद सेनापति सभी नागरिकों को बुलाता है और उन्हें कहता है कि ईश्वर ने हमारी मदद करने का वादा किया है। फिर सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं। तभी बर्तन से राशन की बोरियां निकलने लगती है। इस बार लड़की ने बहुत सारा राशन भेजा था, जो सभी के लिए पर्याप्त है। लेकिन सेनापति को चिंता थी कि ये राशन कभी तो खत्म होगा। तभी उसने जमीन से एक शकरकंद उठाया। सेनापति ने शकरकंद उठाकर लोगों से पूछा कि क्या आपको पता है ये क्या है? लोग बड़े आश्चर्य से कहने लगे कि ऐसी सब्जी तो उन्होंने अपने जीवन में पहली बार देखी है। सेनापति कहता है कि मुझे ईश्वर ने कहा कि ये चीज हमें सूखे से बचा सकती है। किसी भी प्रकार की जमीन में हम इसकी खेती कर सकते हैं, चाहे सूखा क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इससे हजारों किलो शकरकंद उगा सकते हैं। इससे हमें कभी भी खाने की कमी नहीं पड़ेगी। ये सुनकर सभी लोग काफी खुश हुए। उसके बाद उनके पास जो भी कीमती चीजें थी वो उन्होंने बर्तन में रख दी, जो सीधा लड़की के बर्तन में पहुंची। अब लड़की के पास और भी एंटीक और कीमती चीजें आ चुकी थी, जिसकी कीमत करोड़ों में हो सकती है। इसीलिए वो उसे बेचने के लिए अंकल चैंग के पास पहुंच गई। दूसरी तरफ गाँव में प्लेग फैल गया। कई लोग मारे गए, साथ में सेनापति भी बीमारी की चपेट में आ गया। इसीलिए एक सिपाही ने सेनापति से बिना पूछे गाँव के हालात के बारे में लिखकर कागज बर्तन में रख दिया, ताकि संदेश ईश्वर तक पहुंच सके। जब लड़की घर वापस लौटी तो उसने देखा कि बर्तन में सोना और कुछ कागजी संदेश आ चुके थे। उसने जल्दी से संदेश पढ़ा, जिसमें लिखा था कि गांव के लोग और सेनापति बीमार हैं और उनके पास दवाई की भी कमी है।